नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बॉर्डर पर तैनात फौजी ने बॉर्डर से लगाई गुहार। भूमाफियाओं से परेशान है पीड़ित। और फौजी दिलीप कुमार, प्रधान प्रतिनिधि आलोक यादव व ऋषभ मिश्रा पर आरोप। फौजी ने अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। परिजनों ने भी तहसील प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। तहसील प्रशासन की भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप। डलमऊ तहसील के पूरे बघेलन गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, फौजी ने अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। तहसील प्रशासन की भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप। हमीरपुर से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, शॉर्ट सर्किट से किराना दुकानों में लगी भीषण आग। देखते ही देखते धुधु कर जली दो किराना दुकान। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, पूरी जानकारी क्या है? लाखों का सामान जलने की बात सामने आई है। मैं आपको बता दें, पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मौदाहा कस्बे का है, जहां बीती रात अचानक दो किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। देखते देखते जो दोनों दुकानें थी किराना की, वो धुधु कर जलने लगी और पूरा जो उनके अंदर सामान रखा था किराना का, वो जलकर राख हो गया। फिलहाल सूचना पर जैसे तैसे जो दमकल विभाग है वो फौरन पहुंचता है, कड़ी मशक्कत करता है, आग पर काबू करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिहाजा जो आग है वो बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी, जिस कारण दुकान में रखा हुआ जो लाखों का किराना का सामान था वो पूरी तरीके से ही जल के खाक हो चुका है। फिलहाल जो दुकान मालिक है उसका कहना है कि दमकल विभाग ने तो अपना काम किया, लेकिन जो बीमा वगैरह है वो खंगाले जा रहे हैं कि किसी तरह से जो दुकान में भारी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसको कम किया जा सके। जी, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। देखते ही देखते धुधु कर जली दो किराना दुकानें।
दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ से खबर है, सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोका। कपसाड़ गांव जा रहे थे सपा सांसद और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। गांव में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। रोके जाने पर पुलिस अधिकारियों और सांसद के बीच बहस हुई। स्थिति सामान्य होने पर अनुमति देने पर होगा विचार। और पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे सांसद रामजीलाल सुमन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कपसाड़ गांव जा रहे थे सपा सांसद रामजीलाल सुमन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। गांव में तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर। रामजीलाल सुमन को पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोका। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर अज्ञात लोगों ने युवक पर किया हमला। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। लात, घूंसे और लोहे की रॉड से पीटने के आरोप। स्कॉर्पियो से उतरकर अज्ञात युवकों ने की पिटाई। हमलावरों की 3 से 4 बताई जा रही संख्या। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। फेज 3 थाना सेक्टर 69 के ट्रांसपोर्ट नगर का पूरा मामला सामने आया है। हमलावरों की 3 से 4 बताई जा रही संख्या। अशोक द्विवेदी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पूरी जानकारी क्या है? सीसीटीवी में मारपीट की पूरी घटना कैद हुई। देखो, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, थाना फेज 3 का एरिया का इलाका है, ट्रांसपोर्ट नगर का, जहां पर गाड़ी हटाने को लेकर के पहले विवाद हुआ। उसके बाद स्कॉर्पियो से आए 3-4 बदमाशों ने शुक्रिया अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बाराबंकी से खबर है, 660 ग्राम स्मैक सहित तस्कर को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। तस्कर बलराम राजपूत ने कार में सीट के नीचे छिपाई थी स्मैक और कानपुर लाल बंगला का निवासी है तस्कर। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक महेश प्रताप ने दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, इसकी जो सेल होती है केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो की, उसके जो अधीक्षक है महेश प्रताप, उन्होंने ये जानकारी देकर बताया कि चकेरी जिला कानपुर का ये निवासी है पकड़ा गया जो तस्कर है बलराम राजपूत। इसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। किया सोनेट गाड़ी थी, जिस गाड़ी में था, उस गाड़ी की सीट के नीचे लगभग 680 ग्राम अवैध स्मैक हेरोइन बरामद हुई है। काफी कीमत की वो मात्रा में बरामदगी भी हुई है। साथ ही साथ इसके साथ कुछ ऐसे लिंक्स भी मिले हैं, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है, जिससे और भी सोर्सेस पता लग रहे हैं कि कहाँ से लाया गया है और कहाँ बेचा गया है। और रैकेट की भी काफी छानबीन की जा रही है। जल्दी ही इसमें और लोगों की गिरफ्तारी होने की बात भी कही गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मुरैना से खबर है, अधिवक्ता की मौत मामले में पुलिस ने दबिश दी। फरार एसआई प्रीति जादौन व आरक्षक अराफत खान की तलाश। दोनों पुलिसकर्मियों के घरों पर पुलिस ने की छापेमारी। अवकाश लेकर मौके से फरार है दोनों आरोपी पुलिसकर्मी। संदिग्ध हालातों में वकील मृत्युंजय चौहान की हुई थी मौत और अधिवक्ता की मौत के बाद पुलिस पर उठे थे सवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अवकाश लेकर मौके से फरार हैं दोनों आरोपी पुलिसकर्मी।
हरदोई से खबर है, जिला समाज कल्याण अधिकारी निलंबित। तो जिले के प्रभारी मंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई। विभाग राज्य मंत्री असीम अरुण ने कराई कार्रवाई। निविदा आमंत्रण में धांधली का लगा था आरोप। निविदा की पत्रावली दबाए रखने का आरोप। जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति लापरवाह थे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? निविदा आमंत्रण में धांधली के आरोप की बात सामने आई है। जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद के जो जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत हैं, उनको प्रभारी मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल जो सरकारी कार्य थे उनको लेकर उनकी शिथिलता थी। कैसे कार्य थे जहां पर उनकी उदासीनता देखने को मिली हुई है, जिससे प्रभारी मंत्री असीम अरुण के निर्देश दिए गए थे और उसके बाद उनको निलंबित करने का मामला सामने आया हुआ है। दरअसल इनके द्वारा विभागीय कार्यों को लेकर निविदा फाइल और साथ ही प्रधानमंत्री के जो योजनाएं चलती हैं उनको लेकर लापरवाही बरती गई थी, जिसको लेकर इनको निलंबित किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। फर्रुखाबाद से खबर है, सड़क हादसे में एक की मौत, 2 घायल। ओवरटेक करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुई बाइक। और अहम जानकारी आपको बता दें, एम्बुलेंस ने घायलों को पहुंचाया सीएससी कमालगंज। डॉक्टर मान सिंह ने एक घायल को किया मृत घोषित। घायल को गंभीर हालत में किया गया हायर सेंटर रेफर। कमालगंज थाने के कतरौली पट्टी गांव के पास हादसा हुआ। कमालगंज थाने के कतरौली पट्टी गांव के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, ये SIR नहीं NRC है, ये बड़ा बयान सामने आया है और गृह विभाग का कार्य चुनाव आयोग से कराया गया। विकसित भारत श्रीराम जी बजट कम करने के चलते लाई बीजेपी। फर्जी वोट पर FIR कराएंगे, जरूरत पड़ने पर जाएंगे कोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।